चलो अगला सवाल लिखो। देखो ये सवाल क्या है, क्वेश्चन। यहां से हमने कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया है। अगर यहाँ चार्ज होता, ये रिमूव जहां पर किया गया है, ये रिमूव किया है, रिमूव वाला पार्ट अगर होता तब बताओ क्या होता, ई क्या होता फिर? इससे पहले हम लोग किए थे, जीरो आता। लेकिन यहां पर है क्या? नहीं है रिमूव पार्ट में, समझ गए? तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पहले प्लस मान लेंगे फिर माइनस मान लेंगे। प्लस की वजह से क्या हो जाएगा? जीरो, और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? फिर यहां नहीं है, अगर होता तो इसकी वजह से क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो। तो यहां जहां नहीं है ये वाले पार्ट में, एक बार मैंने प्लस मान लिया है एक छोटे से पार्ट में, तो बात तो वही हो गई ना, ये तो फिर जीरो हो जाएगा ना, तो यहां पर खाली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो प्लस की वजह से क्या हो जाएगा? जीरो, लेकिन नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा? वो बचेगा, और वो जो बचेगा वो क्या करेगा, किस तरफ नेगेटिव की वजह से खींचेगा? अपनी तरफ। तो यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा ना, ई। बाकी तो सब खत्म, जीरो। बाकी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पर नहीं है, इसको हमने मान लिया है कि है। क्या है? जैसे यहां पर प्लस प्लस है, यहां पर भी प्लस प्लस मान, ये देखो अब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां कंडीशन ये है, रिमूव भी किया है ना, तो फिर नेगेटिव रख दिया, तो ये पूरी चीज तो हो गई खत्म, जीरो। लेकिन ये बच रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये सब भूल जाओ क्योंकि खत्म हो चुका है। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी। समझे? प्लस रहता अगर तो जीरो, तो स्टार्टिंग में हमने प्लस ही माना है। समझ गए? मान लो ये सब कुछ नहीं होता तो फिर क्या होता? प्लस की वजह से उधर जाता ना, प्लस की वजह से क्या होता है? पॉजिटिव रहेगा अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है? बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव की वजह से क्या होता है? इनवर्ड होता है। ये चीज दिमाग में रखना। समझ गए? अब इसके बाद, अब इसको ई नेट क्या आएगा बताओ? वो छोटे से जो पार्ट है उसको मान लो डी क्यू। क्या मान लो? छोटे से पार्ट को डी क्यू मान के सॉल्व कर लो, तो ई नेट आएगा। ये वाला पार्ट मान लो, जो छोटा सा जो है, इसको मान लिया तुमने डी क्यू। अब इसको तुमको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। बताओ क्या आएगा? ई नेट, क्योंकि ई तो बच ही रहा है ना, उसकी वजह से क्या होगा? छोटे से पार्ट में जहां पर रिमूव किया है वहां पर छोटा सा चार्ज है डी क्यू, तो ई नेट क्या आएगा उसकी वजह से? बताओ। जीशान क्या आएगा? बताओ।
रिमूव वाले पार्ट पे ई नेट कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? के लैम्डा बाई आर स्क्वायर, लेकिन डीएल भी रहेगा। क्या रहेगा? डीएल, छोटी सी लेंथ में चार्ज छोटा सा है, डी क्यू, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या आता है अगर देखेंगे, डी क्यू इक्वल टू डीई। क्या आ जाएगा बताओ? डीई है, मतलब छोटे से पार्ट में, ये डी क्यू में क्या आएगा? लैम्डा डीएल। मान लो ये लैम्डा चार्ज है सब पे, लैम्डा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी क्यू के प्लेस पे क्या लिखेंगे? अपॉन आर स्क्वायर आएगा ना। देखो ये फॉर्मूला होता है ना डी क्यू का, सिंपल हम लोग लिखते हैं। क्या फॉर्मूला लिखते हैं बताओ? डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना। और ये क्यू के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग? क्यू के प्लेस पे बताओ? लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। ये लैम्डा चार्ज है मान लो इस पे, ठीक है, लैम्डा चार्ज। डीएल आएगा ना, छोटा सा लेंथ, छोटा सा, उस पे चार्ज है ना, छोटा सा। डीएल मतलब ये डी छोटा सा, ठीक है। डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज है, छोटे से लेंथ पे, छोटे से लेंथ पे छोटा सा चार्ज है, समझ गए? उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगा, इसकी वजह से, समझ गए? तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे ना, डी क्यू बाई आर स्क्वायर। हो गया? अब इसके बाद अगला सवाल, ई नेट का फॉर्मूला मैंने लिखाया था आप लोग को, क्या लिखाया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो एक बार पीछे मुड़ो, देखो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पीछे देखो, है? देखो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखे थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? वही है, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हेडिंग हम लोग लिखे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, दिखा? जिसमें वेक्टर फॉर्म लिखे थे, देखो मिला? तो यही फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ है। तो यहां पर क्या रहेगा? सामने के भी रहेगा ना, के भी रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में है क्या? के भी रहेगा। अब सही है? पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है फॉर्मूला? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम लोग लिख देंगे। इसके बाद में अगला सवाल करो, दूसरा वाला, इनफाइनाइट वाला। जैसे एक ये इनफाइनाइट तक, और ये भी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। हमने ये वाला हिस्सा काट दिया है, ये हिस्सा काट दिया है, ये वाला हिस्सा मान लो ये 60 डिग्री है, ये हिस्सा कट गया है, ये वाला पार्ट,
ठीक है, ये वाला पार्ट कट गया है। सेम उसी तरीके से यहां पर भी ओ, ये 60 डिग्री है। अब इस पे बताओ क्या आएगा, बताइए। ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ पे क्या होगा? ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहां पर था, क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन इसमें कंडीशन, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन में फर्क क्या है बताओ? अनम बताओ तुम सोच के, वो सवाल में ये सवाल में डिफरेंस क्या है? हाँ, उसमें इंफिनिटी नहीं है, इसमें है। अगर इंफिनिटी होती है तो क्या फॉर्मूला आता है? बोलो, किए थे इससे पहले, क्या है फॉर्मूला? 2k लैम्डा बाई r sin theta by 2. You have to remember the formula, otherwise you can't solve any question. It's necessary ingredient for your physics. वही फॉर्मूला इसमें लगाना है आपको, सिंपल सा, यही फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला लगाओ, बताइए क्या आएगा? बताओ। इन्फिनिटी है, क्या है? इन्फिनिटी। तो बस सब कुछ दिया है ना, सब कुछ, बस वही फॉर्मूला रख देना है। आनंद बताओ जल्दी, टाइम नहीं है। क्या साइन 60 आएगा ना, तो साइन 30 आएगा, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो इसके बाद में हम लोग लिखेंगे ई ओ, ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर साइन 60 डिग्री बाई 2 काटेंगे 30 डिग्री, इसका मतलब 2k लैम्डा बाई आर साइन 30 डिग्री, इसका मतलब 2k लैम्डा बाई आर 1/2, ये कट गया तो आएगा k लैम्डा बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे। ये क्या है? फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, जब इंफिनिटी वगैरह रहेगा तब। यहां पर इंफिनिटी नहीं है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाला। हो गया? अब यहां पर वैल्यू चेंज कर देगा, यहां पर मान लो लैम्डा दिया था ना, तो हो सकता है अगले सवाल में 2 लैम्डा दे दे, तो बस तुमको क्या करना है, लैम्डा के प्लेस पे 2 लैम्डा रख देना है। थीटा चेंज कर देगा, यहां पर 60 डिग्री है, कुछ और कर सकता है, 45 दे देगा, है ना, अलग अलग चीज दे सकता है, 30 दे देगा, है ना,
कुछ भी दे सकता है वो, फॉर्मूला यही सब लगेगा। समझ गए? इधर हो गया। जैसे ये वाला सवाल देखो, इससे तुमको और समझ में आएगा। आनंद से पानी लेना। ये देखो दूसरा सवाल, जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल, क्वेश्चन लिख लो। ये है 60 डिग्री, ये O है, सिक्सटी डिग्री। यहां है 5 लैम्डा, मतलब ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में 5 लैम्डा है और यहां पर प्लस लैम्डा है, यहां पर भी प्लस लैम्डा है। अब बताओ, जैसे वहां प्लस लैम्डा, इधर भी प्लस लैम्डा है। सोचो कैसे करेंगे? थोड़ा सा सोचना, बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, कोई भी कर सकता है। सोचो कैसे करेंगे, समझे कि नहीं? बहुत आसान। वहां पर 5 लैम्डा दिया हुआ है और ये सब क्या, इधर भी लैम्डा इधर भी लैम्डा है, तो यहां पर बताओ क्या आएगा और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? अगर पूरा लैम्डा मान लें हम लोग, पूरा लैम्डा, जैसे मान लो यहां पर 5 लैम्डा है ना, यहां पर भी अगर लैम्डा मान लें हम लोग, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एक लैम्डा तो चला गया, तो यहां पर 5 था, तो यहां क्या बच जाएगा? दूसरा वही चीज है, ये वाले डायग्राम में कितना बचेगा फिर? 4 लैम्डा। कैसे सर 4 कैसे, यहां तो 5 है तो फिर 4 कहां से आया? एक चला गया, यहाँ 5 था ना, तो एक लैम्डा पूरा खत्म होके 0 हो गया, तो बचा कितना? 4। तो 4 की वजह से सॉल्व कर लो, और ये इंफिनिटी तक है तो फॉर्मूला लगा दो इंफिनिटी वाला। ये इंफिनिटी तक है तो बना लो। कैसे सर कैसे? देखो यहां पर सिंपल, देखो 5 है, इधर क्या है? देखो इधर सुनो, इधर ध्यान से, यहां पर 5 लैम्डा है, एक उधार मैंने दे दिया है, क्या कर दिया है? यहां पर लैम्डा, यहां पर भी लैम्डा, यहां पर 5 लैम्डा है, तो एक उधार दे दिया, एक लैम्डा, तो सब एक ही जैसा हो गया ना, पूरा लैम्डा हो गया कि नहीं? और उसकी वजह से क्या हो गया? 0। तो यहां 5 लैम्डा के प्लेस पे क्या आ जाएगा? तो अब बचा कितना सिर्फ? अब इसका हिस्सा बचा छोटा सा काटने के बाद, बाकी तो सब 0 हो गया, ये बचा खत्म। और यहां पर कितना रखा हुआ है? 4 लैम्डा।
समझे, पूरा 0 हो गया, इतना बचा 4 लैम्डा, और इसकी वजह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2k लैम्डा की वैल्यू कितनी 4 लैम्डा बाई आर और साइन 60/2 हो गया। समझ गए कि नहीं क्या करना है? हाँ जी शान, करो करो। कितने लोगों को समझ में आया? शिफा, प्राची डाउट है? अरे मैं बता क्या रहा हूं मैं। हाँ तो ऐसे बोल दो कि सर नहीं समझ में आया। 5 था ना इधर, पहले कितना था? ये देखो इधर, यहां पर 5 लैम्डा था, कितना 5 लैम्डा, ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 5 लैम्डा इधर है और यहां भी लैम्डा, यहां भी लैम्डा, ठीक है। तो अगर यहां पर भी 1 लैम्डा मैंने इसको दे दिया, यहां है कितना 5 है, तो इधर 4 लैम्डा बचेगा ना, एक ये दोनों को मिलाएंगे तो 5 ही हो जाएगा ना, नहीं होगा। और ये पूरा अगर लैम्डा होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहां पर 0 होता है। क्या होता है? 0। क्या एक ही अगर नहीं देंगे तो फिर करेंगे क्या? आसान तरीका है ना हमारे पास, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4 लैम्डा, बस इसकी वजह से सॉल्व कर लेंगे, खत्म। एक सिमेट्री मिल जाएगा ना, एक सिस्टम मिल जाएगा, तो उसकी वजह से सॉल्व कर लो, खत्म। 2k 4 लैम्डा बाई आर साइन 30, मतलब 2k 4 लैम्डा बाई आर 1/2, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा फिर 4k लैम्डा बाई आर, हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जीशान कितना आया? कितना आया आंसर? नहीं आया, गेम खेल रहा बैठ के। तो कैसे सॉल्व किया इसको बताओ। कितने लोग को नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ। अच्छा एक चीज और समझो, ये तो हो गया आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है ना इधर अभी, तो किस तरफ रहेगा, किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, बोलो, इस तरफ रहेगा या इस तरफ रहेगा? जिशान बताओ। ऊपर रहेगा। अगर यही चीज ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, अगर यही चीज नेगेटिव अगर होता तो मान लो -4 लैम्डा था, तो अब क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ आएगा। बोलो समझ गए? नहीं? कुछ डाउट है तो बोलो। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें क्या था, पूरे की वजह से क्या था 0 था, तो वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे तुम लोग करके मुझे बताओ फटाक से। कुछ लोग जो है उनको ये यू नहीं समझ में आ रहा है, ये यू है क्या। मान लो अभी कितना दिया हुआ, ये इंफिनिटी तक है,
ये 60 डिग्री है। नहीं तो एक काम करते हैं, मान लो इसको मान लिया हम लोग 37 डिग्री, 37 डिग्री मान लिए, और यहां पर हम लोग दे दिए प्लस लैम्डा, और यहां पर जो दे दिए वो 6 लैम्डा दे दिए। अब सॉल्व करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे क्या होगा बताओ। बोलो, सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और बताओ। जैसे कि सेम वही चीज है, कुछ अलग नहीं। बताओ कितना आ रहा है। देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर कितना बचेगा, मान लो लैम्डा यहां पर चला गया एक, यहां पर 6 है ना, तो एक लैम्डा ले लो, तो इसकी वजह से भी प्लस हो जाएगा सब, तो बचेगा कितना, 5 लैम्डा बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 5 लैम्डा बच गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, सिंपल सा बताओ, यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। क्या के कितना रहेगा, 2k, लैम्डा कितना है, 5 लैम्डा। ठीक है, और साइन 37 डिग्री बाई 2, यही तो आएगा, नहीं आएगा। अब इसके बाद में देखो, यहां पर क्या बन जाएगा, ये 10/r। ओके, तो आ जाएगा कितना, 10k लैम्डा/r, और ये आ जाएगा हमारा साइन 37 कितना, 3/5, और ये हमारा नीचे 2। बोलो, तो ऐसा और कुछ भी दे सकता है वो एंगल, समझे कि नहीं, कुछ भी दे सकता है। तो बस ये कितना हो जाएगा, 6, 10k लैम्डा/r, ये हो गया 6/5, काट दो 2। ठीक है, तो कितना आ गया, 12 आएगा ना, k लैम्डा/r। 12 कितने लोग का आया, सही है। इस टाइप से करेंगे हम लोग। और थीटा वो कुछ भी दे सकता है, वो पहली बार ये दिमाग में रखना है। यहां पर हम लोग कितना दिए थे, 6 दिए थे ना, तो 5 बचा, एक तो चला गया, उसकी वजह से 0 हो गया। 2k लैम्डा/r साइन 37 डिग्री/2। वैसे वो एंगल ज्यादातर क्या देगा, 60 दे सकता है, 30, लेकिन कुछ भी दे सकता है, कुछ नहीं कह सकते। समझ गए, तो वहां पर कैलकुलेशंस और आसान हो जाएगा, ये भी इजी ही है। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। जिशान समझ में आया, फॉर्मूला वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला सवाल। जैसे ये वाला सवाल, एक और सवाल लो। अगला सवाल में दिया है 7 लैम्डा, ये लो, यहां पर 7 लैम्डा है। अब करो, ये है 60 डिग्री। अगला सवाल ये करो, ये दूसरा सवाल है ये वाला।
कुछ करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं, जो है बस वही लिख दो, फॉर्मूला, काम खत्म। 2k, एक लैम्डा घटा दो, 6 लैम्डा बाई आर, और ये आर कैपिटल रहेगा, ओके, ये दिमाग में रखना, ये कैपिटल आर वाला, कैपिटल आर, ठीक है। तो साइन 60/2 आएगा कितना? 2k बाई आर साइन 30, ठीक है। तो 2k, 6 इधर लैम्डा आ जाएगा, बाई आर इंटू 1/2, यहां भी कट जाएगा, तो आ जाएगा 6 लैम्डा k बाई आर, ये आ जाएगा। समझ गए? देखो ये वाला अलग है, ओके, दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला पार्ट अलग है। इसका 3 आएगा कैसे? अच्छा ये वाला, हाँ कर लो, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिशान तुम्हारा कितना आया बताओ? ये 7 लैम्डा वाला, ये तुम्हारा कितना है? 3, चलेगा। प्राची तुम्हारा आया? इसको करेक्ट कर लेना। अब 8 लैम्डा दे दे, कुछ भी दे दे, है ना, अलग अलग तरीके से कर लो। जैसे अगला सवाल देखो, ये भी इंफिनिटी तक है और ये भी, और ये नीचे भी इंफिनिटी तक, ये सब प्लस पॉजिटिव, और यहां पर बीच में एक पॉइंट है ए, इसकी दूरी है आर, और ये भी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, यहां भी लैम्डा है, यहां भी लैम्डा है, बताओ। एग्जामिनर भी वही करता है, बस चेंज कर देता है एक एक चीज, समझे कि नहीं? अभी देखना, अगला सवाल आएगा, थोड़ा सा बदल देते हैं उन लोग, क्वेश्चन दूसरा बन जाता है। कितना आएगा जिशान?
सोच के बताओ, उस्मा तुम बताओ क्या आएगा, बताओ। बताओ जीशान, क्या आएगा? हाँ, जीरो आएगा, शाबाश। क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों? अरे सब कुछ सेम ही है ना, तो जो ये लगाएगा वही ये भी लगाएगा, और दोनों ऑपोजिट में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को काट पीट देंगे। अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगी कि इस तरफ रहेगी? डॉक्टर तुम बताओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा? क्या? अरे इसकी वजह से इस तरफ जाएगा ना, तो इसकी तरफ, यहां से इस तरफ। बोलो, ये सवाल लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा यहां पर? जीरो आएगा। लिख दो, इक्वल टू जीरो। ये कर लो फिर। और अगला सवाल, इसके बाद यहां मैंने माइनस कर दिया है। क्या कर दिया है? माइनस। और ये सब माइनस हो गया है। अगला सवाल, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है? सोच के आना। कुछ लोग को तो अभी समझ में आएगा कैसे करना है। प्लस था तो उसकी वजह से जीरो आया, माइनस की वजह से क्या करेगा, ये किस तरफ आएगा? ये प्लस की वजह से किधर रहेगा? ये प्लस की वजह से इस तरफ ई आएगा। बोलो, इस तरफ ई आएगा ना, इस तरफ ई। और ये माइनस की वजह से भी किस तरफ? इसी तरफ। तो ई प्लस ई कितना? टू ई। नहीं, और लिखेंगे क्या हम लोग? सिंपल सा 2k लैम्डा बाई आर। इसको क्या लिख देंगे? 2e का मतलब क्या? इधर ही लिख लो, घर पे करने की जरूरत नहीं। 2k लैम्डा बाई आर। हो गया? बोलो, ये सब लिख लिया ना सादिया? अरे लास्ट वाला क्यों लिख रहा है? इतना लिख के तुम खुद से सॉल्व कर, ये ऑलरेडी गलत ही है, समझेगी नहीं? ये तुमको खुद से सॉल्व करना है, ये गलत, ये मास्टर ने गलत किया है, तुमको सही करना है। हो गया? हम लोग एक सर थे मैथ्स पढ़ाते थे, अन्ना सर। वो जानबूझ के गलत करते और फिर सबका चेहरा देखते थे लेकिन ये केस में ऐसा नहीं था, समझेगी नहीं? ये रियल वाला था गलती। अच्छा, असली देखो इधर, अगला सवाल। ये कैलकुलेशन तुमको खुद से ध्यान रखना, उतना कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, ये सवाल बताओ। यहां पर है
+3 लैम्डा, और यहां पर है प्लस लैम्डा। मैं ऑप्शंस देता हूं, एग्जाम में कैसे आता है, ऐसे आता है k लैम्डा बाई आर, दूसरा 2k लैम्डा बाई आर, तीसरा 3k लैम्डा बाई आर, फोर्थ डी वाला k लैम्डा बाई आर √2। बताओ समझे कि नहीं? करो जल्दी बताओ, कुछ करने की जरूरत है? तुमको पेन भी चलाने की जरूरत है इस सवाल में? अरे कुछ नहीं करना है, करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है। अरे सर ऐसे कैसे, अरे दो ही तो आएगा अय्यू रामा, दो ही तो आएगा। करेंगे क्या, कुछ नहीं, जो हमेशा कर। अरे 3 - 1 2, ठीक, नीट में ऐसा आता। कैलकुलेशंस करने की तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब कैसे सर, ये कैसे कर दी, माइनस क्यों की? अरे हम मान लेते हैं कि यहां लैम्डा है और 2 लैम्डा साइड में रख दो, तो लैम्डा की वजह से क्या हो गया, 0, तो बचा ही क्या, 2 लैम्डा बाई आर, खत्म। शिफा समझ में आया? रेहान ये वाला समझ में आया कि नहीं, झूठ मत बोलना, ये तो आया ना, ठीक। सादिया तुमको ये समझ में आया? 3 - 1 2, यहाँ 3 में से 1 निकाल दो, 2 बचता है, हो गया आंसर। आसान तरीका है, लेकिन इसके बाद में सवाल देता हूं बहुत खूबसूरत है। ये हो गया, अभी देखो कोई भी कर सकता है, इसमें कैलकुलेशंस तुम लोग को करना है ना, ऑलरेडी तुम लोग किए इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो कर लोगे, नहीं तो फिर गोल है। ये है 37 डिग्री, बहुत सारे लोग का इसका फॉर्मूला सब भूल चुके हैं, दावत में जाके बोटी के चक्कर में सब दिमाग से निकल चुका है। ये है 53 डिग्री, ये पॉइंट P मान लो, ठीक है, सब प्लस, ये एक सवाल बताओ, ये लिख लिया सादिया, ये वाला करो करो, सॉल्व करो। इसका फॉर्मूला हुआ करता था जो हम लोग किया करते थे। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है शिफा बताओ, पैरेलल का अरे साइन कॉस टैन तो कुछ तो होगा ही,
इतना इजी फॉर्मूला, k लैम्डा बाई r, बस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ऊपर वाला जो है वो थीटा 1 है, तो इसमें यही चीज है। थीटा 1 कितना 53 डिग्री, थीटा 2 कितना 37 डिग्री। सॉल्व एंड गेट, सॉल्व करके जो भी आए सॉल्व कर, सेम फॉर्मूला जो है सॉल्व करके निकाल। इसके बाद में अगला सवाल कर लोगे ना, अगला सवाल करिए इसके बाद। ये एक पॉइंट ए, सिक्सटी डिग्री, ये आर और ये है प्लस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे क्या होगा, इसका भी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, अगर किसी को याद हो तो। बताइए जीशान, क्या आएगा इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ऐसा फॉर्मूला लिखे भी हैं या नहीं लिखे? नहीं सर, हम लोग कब आपने लिखा है, अभी ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। हम तो डेली रिवाइज करते हैं 5 मिनट। बताइए जल्दी बताइए, बोलो। सुमर क्या आएगा फॉर्मूला? हो गया, खत्म, कुछ है इसमें दम? कोई दम नहीं। यहां ए पे बताना है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस साइन थीटा ना, या टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना बताओ? 1/3, 1/2, कितना आएगा इधर बताओ? माइनस करेंगे तो आधा, एक में से आधा निकालेंगे कितना बचेगा? आधा, तो आएगा इंटू आधा। तो फिर सॉल्व करेंगे कितना आएगा? सही है। बताइए अगले सवाल में आपको क्या दे देगा वो? 30 डिग्री दे देगा। अगला सवाल 30 डिग्री है। क्या है? सब कुछ वही है, 30 डिग्री है। इसके बाद में
प्लस सिग्मा इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट शीट। बताओ क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे, बताइए। ये एक इनफाइनाइट शीट है जो आपके सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, समझ गए। जैसे मान लो यही है, समझ गए, सिंपल। एक तो ये हो गया इसका फ्रंट वाला पार्ट जो ऐसे दिख रहा है, जो तुम देख रहे हो, और ये इनफाइनाइट है, क्या है, यहां से लेके दूसरी यूनिवर्स तक गया हुआ है, समझ गए। और ये है कि ये वाला जो है, ये बस यही वाला आगे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, समझ गए, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट इनफाइनाइट है, क्या है, ये इतनी छोटी बुक नहीं है, बहुत बड़ी बुक है, समझ गए। तब बताओ क्या होगा, समझे कि नहीं। ये दूसरा है वही, उसको देख कहां से रहे हो, कैसे देख रहे हो, ऐसे या ऐसे, ये ऐसे, हो गया, बताओ। फॉर्मूला यही लगा दो, लेकिन cos 90 क्या होता है, cos 90 कितना, cos 90 कितना, 1 या 0, 0, तो यहां पर 0 हो जाएगा ना, तो फिर वही आ जाएगा, इसका भी आंसर आएगा हमारा यहां पर सिग्मा बाई 1 माइनस 0, मतलब वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी वही चीज, ठीक है। वो फॉर्मूला लिख के फिर ये सब चीज तुमको करना है, ठीक है, क्योंकि 90 है ना, इससे इससे ये 90 पे है ना, समझे कि नहीं। अगर यहां से तुम देखोगे तो 90 पे रहेगा, और इनफाइनाइट वाला हम लोग पढ़े भी तो है, उसमें क्या था, इनफाइनाइट रहेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 90, खत्म, सीधा लिख दो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली दिमाग में रखो, ऐसे आएगा। ये सब छोटे छोटे सवाल है जो आपको समझना है, ये मान के चलो ये सब सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, समझे, लेकिन आ सकता है। ये हो गया सादिया, सादिया किधर है, ये हो गया। अब उसी तरीके से थोड़ा सा अलग सवाल, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए, और एक पॉइंट है सी, और ये इनफाइनाइट शीट है।
बताइए, ए पे, बी पे और सी पे क्या होगा ई की वैल्यू? बताइए। थिंक एन आंसर। बताइए, सोच के बताओ। किस पे जीरो? बी पे। वेरी गुड। और कितने लोग का बी पे जीरो है? हाथ उठाइए प्लीज, रेज योर हैंड। जीशान, बी पे क्या कहानी है? जीरो। वेरी गुड, सही है। बी पे क्या होगा? जीरो होगा। ए और सी पे क्या होगा? 2k लैम्डा। जी एग्जैक्टली exactly. अरे भैया जैसे यहां हुआ, ये तो भूल जाओ, कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, तो सेम ही तो है, तो यहां भी वही आएगा जो यहां, वही यहां। समझे कि नहीं? और ये यहां क्या आएगा? जीरो। सर कैसे जीरो? ये वाला इधर और ये वाला इधर, दोनों क्या होगा? ऑपोजिट में है, कैंसिल हो जाएगा। ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, तो ई की वैल्यू कितनी? जीरो। यहां पर सी पे, ठीक है, ये सी पे है और ये ए पे है, ये बी की कहानी। समझ गए? तो ऐसे लिख दो अपना, ई एट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, ई एट सी इक्वल टू इतना। प्राची समझ में आया? थोड़ा सा सेम वही तो है, वही तो है सेम। यहां पर एक था तो ये आया, तो यहां भी एक ही मान लो ना, तो ये आएगा। इधर एक मान लो, ये आएगा। दोनों मान लो तो जीरो आ जाएगा। बस हो गया। हो गया। बोलो। इसको और इसको, और कुछ तरीका है जिसे सॉल्व कर सकते हैं? ये तरीका छोड़ के और दूसरा तरीका क्या है? और बताओ तरीका। इसकी वजह से इस पे क्या लगेगा? कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से भी इस पे क्या लगेगा? उतना ही लगेगा इसी तरफ। अब बताओ कितना आएगा? 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा। कटेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और यहां पर फिर सेम वही चीज जोड़ दो, ये आएगा इसकी वजह से,
जैसे यहां आया, लेकिन इसकी वजह से भी यही आएगा ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो कितना, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये किसका है, सी का है, ये ए, तो लिख दो इसको ए, ये है हमारा किसका, सी का। हाँ, तो सिर्फ एक ही था ना, एक का तो यही है, लेकिन उसका भी तो है, दोनों का हो गया है, दोनों को ऐड करेंगे ना, यही मतलब इसमें और इसमें ये वाला आंसर है, सब सेम ही तो है, फर्क किस चीज का है, एक और दो का। और इसकी वजह से ये वाली चीज क्या हो गई, बीच वाली कैंसिल हो गई, क्योंकि बीच में आएगा क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी और ये भी, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर लिखो, तो इससे पहले जो लोग बोले वो गलत, बस उसमें से तुमको हटाना क्या है, 2, 2 हटाओ, तब आएगा सही आंसर। और इसी टाइप से क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, इसको कर लो, इसी में मैं रब करके दूसरा सवाल देता हूं, और अच्छा समझ में आएगा। हाँ जी शान, क्या आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? हाँ, अच्छा, फाइनल आंसर क्या है, उसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से, दोनों रहेगा ना, तो ऐड नहीं होगा क्या, इसकी वजह से इधर है, तो इसकी वजह से इधर नहीं रहेगा, इस पे रहेगा, तो ये ऐड करेंगे दोनों को। अभी अगला सवाल करते, देखो अगला सवाल, ये हो गया, सादिया लिख लिए, लिखो जल्दी फटाक से। अब अगले सवाल में वो दे देगा, यहां पर क्या है, यही सवाल तुम जस्ट समझ लो, लिखो मत, यहां पर अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा, बताओ, यहां पर ये पॉजिटिव है ना, यहां पर मान लो नेगेटिव अगर रहे तब, तो ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, सी वाले पे और बी वाले पे और ए वाले पे, ये सोचो तुम, यहां ये नेगेटिव है, देखो नेगेटिव दिख रहा है ना छोटा सा, ये नेगेटिव, अब बताओ, पॉजिटिव की वजह से तो इधर ही आएगा, और नेगेटिव की वजह से जीरो, कितने लोग का सी पे जीरो आ रहा है, सी पे,
सी पे 0 आएगा। अच्छा, सी पे 0 है, तो बी पे क्या आएगा? इसको रब कर देता हूं। बताइए, ए पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, बी पे क्या होगा? ए पे पहले बताओ, इसकी वजह से इधर आएगा, कितना आएगा? सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट आएगा, और इसकी वजह से भी इधर ही आएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये ए पॉइंट पे। ए पे क्या आएगा? ए पे और सी पे। इसकी वजह से यहां क्या आएगा? ये आएगा, बताओ। और ये माइनस की वजह से, ये तो इसकी वजह से आएगा इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ उतना ही आएगा, तो माइनस होके 0 हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं, उतना वो भी लगाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0। और जो कहानी उसकी वही कहानी इसकी। इसका भी 0 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। कितने लोगों को ये समझ में आया बीच वाला? बीच वाला देखो, इसकी वजह से इधर क्या, इतना। अगर यहां प्लस होता था तो इधर जाता था, क्या आएगा इधर, बताओ। और इसके बाद अगला सवाल मैं देता हूं, इसको सोचो तुम लोग। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है इनफाइनाइट शीट का। पॉइंट ए, पॉइंट ए, रेडियस इसका आर, ये है थीटा, थीटा है। इसको और बड़ा बना देते हैं। ये थीटा है, और ये इसकी दूरी जो है आर बाई √3। ये है क्या, इनफाइनाइट शीट, प्लस सिग्मा। और ये वाला जो पार्ट है ये खाली, एम्प्टी,
एम्प्टी। सवाल है अ डिस्क आर इज removed from infinite sheet. समझ गए? देखो इधर भी जीरो रहेगा, इधर भी जीरो रहेगा, ये दोनों पॉइंट पे। ठीक है, लिख लो इसको, हो गया ना? इधर भी जीरो आएगा, इधर भी जीरो आएगा, बाकी वाला ठीक है। ओके, अब वो दूसरा सवाल करो। इनफाइनाइट शीट में से हमने क्या निकाला है? काट के एक डिस्क को बाहर निकाल दिया है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट का नाम रखो ए। ई ए पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस किए करो। पहले मान लो कि पूरा भरा हुआ, कुछ खाली नहीं है, ये वाला हिस्सा खाली है, ये वाला हिस्सा खाली है, इनफाइनाइट शीट है। तो मान लो पहले पूरा भरा है जो शीट, फिर उसमें से घटा दो माइनस ये वाला डिस्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, रिमूव्ड डिस्क, खत्म। अब इसमें ये सब थोड़ा सा सोचना है, थीटा कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। थीटा कैसे पता चलेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला क्या होता है? बेस। बोलो क्या होता है? तो हम लोग लगा देंगे यहां पर tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये r है, ये रेडियस ही तो है, r। और ये दूरी कितना दिया है? r बाई रूट 3। नहीं, अब इसको काट दो, कितना बचेगा? tan थीटा रूट 3। तो थीटा कितना? 60 डिग्री। मतलब तुमको थीटा पता चल गया कितना है? 60 डिग्री। एक बार तुमको मान लेना है कि इनफाइनाइट शीट ऐसा है कि एक सिंपल सा पूरा भरा वाला है, पूरा भरा हुआ है। क्या है ये? इनफाइनाइट शीट। प्लस ये वाला कौन सा है? प्लस सिग्मा वाला। और एक मान लो ये जो डिस्क है ये माइनस सिग्मा वाला है। फिर उसको मिला दोगे तो वही चीज आ जाएगी वो जो उधर बना है। थीटा निकल गया 60। इसके बाद बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इनफाइनाइट
शीट की वजह से, ठीक है, तो लिख लो एक बार शीट की वजह से, इनफाइनाइट शीट की वजह से, प्लस एक बार किसकी वजह से, रिमूव्ड डिस्क की वजह से, मान लो माइनस सिग्मा, और ये था इसकी वजह से प्लस सिग्मा, इसके नीचे लिखो। अब इनफाइनाइट शीट का क्या आता था, इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे इनफाइनाइट शीट की वजह से, इनफाइनाइट शीट की वजह से सॉल्व किए थे, क्या आया था, सिग्मा, बस रख दो, हो गया। ये जो खाली वाला जगह है हमने इसको भर दिया है, क्या कर दिया है, भर दिया है, फिर बाद में माइनस कर दिया, तो वही चीज आ जाएगी ना। तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं, तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा तुमने दे दिया किसी को, क्या कर दिया, इसमें पूरा पैसा भरा हुआ था, तुमने यहां में से पैसा क्या कर दिया, इतनी जगह में से हटा दिया, क्या कर दिया, इतनी जगह से हटा दिया, खाली हो गया वो जगह, जगह क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है, तो वो खाली हो गया जगह, फिर उसको तुमने भर दिया है, लेकिन वो जो तुमने भरा है जितना उतना माइनस कर दिया है, तो फिर वो खाली हो गया ना। यहां कैलकुलेशंस में रिमूव करना है और कुछ नहीं, एक बार तुमने प्लस करके सॉल्व किया, माइनस कर दिया, रिमूव कर दिया डिस्क इनफाइनाइट शीट से। बताइए बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क की वजह से क्या आएगा, इनफाइनाइट शीट की वजह से क्या आता था, वो शीट इनफाइनाइट, तो क्या आएगा, लिख दो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब इसकी वजह से रिमूव डिस्क की वजह से बताओ क्या होगा, रिमूव डिस्क की वजह से, रिमूव डिस्क की वजह से, मतलब अब तुम ध्यान रखो, देखो दो क्वेश्चन मिला के दिया इधर, अब ये भूल जाओ डिस्क की वजह, इस टाइप से हम लोग एक सवाल किए थे ना, सिग्मा बाई, देखो ये भूल जाओ, एक बड़ा सा डायग्राम मैंने बना के सॉल्व करवाया था, थीटा दिया था 60, तुम लोग सॉल्व करके बोले बहुत इजी है। एक सवाल देखो, नोट्स पलटो, कैसे किए थे, क्या किए थे बताओ, सिग्मा बाई, बस वही तो यहां भी करना है, सॉल्व कर लो, खत्म। एक बार इनफाइनाइट शीट को पूरा भर दिया है, प्लस सिग्मा, फिर माइनस कर दिया है डिस्क को, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। और ये जो डिस्क है कैसी वाली है, माइनस वाली, और ये वाला प्लस है तो इसको प्लस रहने, जो माइनस है उसको माइनस रखो। अब यहां थीटा हमने निकाला है, कितना है, 60, cos 60, cos 60 कितना, वन बाई टू, बस लिख दो, सॉल्व कर दो, कितना आया, सॉल्व करने के बाद 3, नहीं नहीं नहीं, 3 सिग्मा नहीं, 3 कैसा है,
एक में से आधा निकालो, ये फिर हो जाएगा कितना, करो इसको अच्छे से सॉल्व करना है। सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आया, कितने लोग का, सिग्मा बाई, ये आएगा सॉल्व करने के बाद। अब अगला सवाल, और ये रिमूव डिस्क वाला पूछता है क्वेश्चंस। रिमूव डिस्क कर सकता है, रिंग कर सकता है, अलग अलग चीज रिमूव कर सकता है, वहां से कुछ भी कर सकता है। सेम सवाल है, बस इस बार थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, थोड़ा सा अलग है। अब ये वाला सवाल आपको, ठीक है। इनफाइनाइट शीट कैसा है, प्लस सिग्मा है, ये ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे बताना है। लेकिन इस बार हम लोगों ने कुछ अलग किया है, खाली नहीं किया है, उसमें कुछ खाली करने के बाद में हमने कुछ रख दिया है। क्या रख दिया है, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा अंदर, 3 सिग्मा, एक ही है 3 सिग्मा, ओके, दो नहीं समझना। थियरी लिख देता हूं, फ्रॉम अ इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट प्लस सिग्मा, a disk is removed of radius r, and empty part is filled with plus 3 सिग्मा। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इससे पहला वाला जो सवाल था वैसे ही है, ओके। तो यहाँ पर 60 डिग्री ही हम लोग निकाले थे ना, तो मान लो ये भी आर है, ये आर बाई √3 है, आर बाई √3, और ये आर जो था वो तो निकालेंगे तो वैसे ही आएगा, है ना, ये थीटा तो यही आएगा हमारा।
वेरी गुड, सही है, शाबाश। एक तो सिग्मा है, समझे कि नहीं? देखो इधर सुनो, एक सिग्मा है, इधर 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा में से 2 सिग्मा निकाल दो, साइड में रख दो, तो एक सिग्मा में पूरा बन जाएगा, इनफाइनाइट शीट पूरा फुल हो जाएगा। प्लस कर दो 2 सिग्मा वाला, तो वही चीज तो आ जाएगी। नहीं, फिर से देखो, ये देखो, अगर मैंने सिग्मा कर दिया तो पूरा सिग्मा हो गया ना? नहीं, ये पूरा सिग्मा हो गया, पूरा एक जैसा हो गया, बचा क्या? 2 सिग्मा। तो एक कर दो 1 सिग्मा वाला यहां पर, और यहां पर 2 सिग्मा वाला कर दो, प्लस 2 सिग्मा, ये वाला इसके हिसाब से सॉल्व कर दो, खत्म। शिफा समझ गए? यहां 3 सिग्मा है, समझे कि नहीं? यहां पर 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा कर देंगे तो पूरा एक जैसा हो गया, पूरा बचा क्या? 2 सिग्मा। तो अगर 2 सिग्मा, ये तो एक हो गया एक जैसा, प्लस ये 2 सिग्मा वाला कर दिए, तो वही चीज आ गई ना, खत्म, सॉल्व कर। बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना है। बोलो, आया? इसकी वजह से क्या आएगा? बोलो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? 3 सिग्मा, क्या लिखेंगे? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 माइनस cos 60। नहीं, अब इसके बाद में क्या करेंगे फिर, बताओ? अब इधर कितना आएगा, बताओ? इसको करेंगे 1 माइनस cos 60, कितना? 1/2। तो यहां कितना बचेगा? यहां सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा कटने के बाद, बोलो, काट दो अगर, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2 सिग्मा इसकी वजह से आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर कितना आएगा? यहां पर तो सिर्फ कितना बचेगा? आधा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बचेगा आधा, लेकिन माइनस रहेगा। ओके, ऐसे हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बताओ कितना आएगा? एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। बोलो, नहीं?
और इसको इधर काटना भी नहीं, बाद में काटना है ना, स्टार्टिंग में काट दोगे तो फिर दिक्कत। सुकून से बाद में काटो और बताओ कितना आएगा। एक एक स्टेप सॉल्व करके फिर करो, पहले ही मत काटो उसको ऐसे रहने दो। यहां पर काट दोगे तो फिर दिक्कत, इसको मत काटो, वैसे ही रहने दो उसको। तो यहां पर भी वही आ जाएगा ना, अब यहां पर भी वही चीज आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो। जिशान आया? अब अगर तुम इसको जोड़ दोगे, इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा? 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा? 3 में से एक निकाल दो तो कितना आएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2, इतना आ जाएगा। ये काट दो, ये आ जाएगा। ये सर ये कैसे जोड़ दिए? इसको और इसको अगर करोगे, क्योंकि सेम ही है ना, इसको एक कर दो, फिर इसमें से ये घटा दो, काम खत्म। और इसके बाद अगला सवाल, अभी हम लोग थोड़ा सा अलग किए, वैसे ही क्वेश्चन है, बस कुछ अलग चीज, थोड़ा सा कुछ और भर देते हैं उसके अंदर। खाली वाले पार्ट में हम भर देते हैं 5 सिग्मा, फिल कर देता है बस, बाकी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम। अभी भरा हमने क्या है? 5। इससे पहले वाले पार्ट में क्या था? 3 था, तो सब कुछ सेम ही रहेगा। कैलकुलेशंस रिमेन्स द सेम, ये भी सेम ही है, बस यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर 2 सिग्मा के प्लेस पे 4 सिग्मा। कैसे? क्योंकि यहां पर जो है, यहां सिग्मा है और इसके अंदर कितना बैठा हुआ इस बार? 5। क्या है? 5 है, 5 सिग्मा है, तो 1 सिग्मा मान लो पूरा और 4 बचेगा, तो यहां पर 4 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये वाले सवाल में जहां जहां पर आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, वहां क्या कर दो? 4 कर दो, तो यहां पर भी 4 कर दो, बाकी सब कुछ सेम, 4 4। अब देखो इधर 4 और 1 क्या हो जाएगा यहां पर? बोलो, यहां पर 4 है और यहां पर 1, तो कितना आ जाएगा इधर? 5 आ जाएगा ना, समझे कि नहीं जी? हाँ देता हूं, 1 मिनट बैठ। हाँ समझे कि नहीं, कितना आ जाएगा इधर? 5। तो 5 में से 1 निकालेंगे, कितना आएगा? 4 इधर आ जाएगा, कितना आएगा? 4। 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब कितना आएगा? 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितने लोग का आया? ये एक तरीका है जिससे कर सकते हैं, या और भी अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि 1 का इतना तो 2 का कितना, 2 सिग्मा का इतना आया, 4 का कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। समझे कि नहीं तुम लोग? कर लेना घर पे जाके सुकून से।
और इसके बाद चलिए एक और बेहतरीन सवाल मैं देता हूं, पहले ये आप लोग कर लो, एक बार खुद से कैलकुलेट करो, समझे कि नहीं? ये जरूरी नहीं ये सही हो, जरूरी नहीं हम लोग लॉजिक लगाएं, लेकिन सही होना चाहिए। तुम लोग भी दिमाग लगाओ, दूसरा जवाब निकालो, हो सकता है। अभी टाइम है, 10 मिनट और रुको। नहीं और है थोड़ा सा, उसको पेपर देना है। ये लीजिए, बताओ सेम आया, अलग आया? कितना आया? सुमर क्या आया इसका आंसर? अलग कैसे आया? अनम आपका क्या आया? हाँ आपका कितना आया? 3 सिग्मा, कि ये सही आया? गलत किधर है वो बताओ? अरे 415 ही तो आएगा, ये लो। अच्छा वैसा किए, बॉडमॉस रूल। हाँ तो अच्छा, इसमें से अगर एक घटा देंगे तो फिर 3 आएगा, है ना? और फिर 3 1 + 4 तो उतना ही तो आएगा। आयु रामा, ये 4। अच्छा इधर अलग आएगा, सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो आंसर है। हम लोग को दूसरे सवाल पे चलना है, कर लेना कैलकुलेशन, ये सब तुम लोग की जिम्मेदारी है। ये समझ में आया ना, ये मेन चीज, बस वही है मेन। एक क्वेश्चन देता हूं, ये जेई का है सवाल, फटाक से करके मुझे बताओ, समझ गए? लिखो क्वेश्चन, इन द फिगर a very large प्लेन शीट। देखो क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, क्वेश्चन कैसे होगा, इस टाइप से होगा एग्जाम में, और मैं डायरेक्टली आप लोग को ऐसे डायग्राम बना के दे देता हूं, ठीक है? तो ये सवाल कैसे रहेगा देख लो एक बार। वेरी लार्ज प्लेन शीट, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज shown P1 and P2 are 2 points at distance L and 2L from the charge देखो जो भी बच्चे थियरी वाले में प्रॉब्लम होती है ना जिनको, उनको पढ़ना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन क्या कहता है, समझ गए? तो एग्जाम में आदत पड़ जाएगी एग्जाम के लिए।
from the charge distribution if sigma is the surface charge density, then the magnitude of electric fields E1 and E2 at P1 and P2 respectively are, पहला ऑप्शन है E1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन E1 इक्वल टू 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर लिख लिए सब लोग, बोलो। बोलो, यहां पर हो गया, लिख लिए सब लोग। तो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उस पूरी तरीके से क्वेश्चन ऐसे रहेगा, समझे कि नहीं? लेकिन मेन चीज तो यही है ना। तीसरा E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायग्राम ऐसे। ये है पॉइंट P2, ये P1 E1, ये L है और ये 2L है। अब बताओ, ये सवाल है, इस टाइप से एग्जाम में आएगा, और ये छोटा सा जो सवाल था वही वाला है, जेई मेंस का 1-2 साल पहले पूछा था। बताइए फटाक से क्या आएगा, जल्दी। बताइए, सॉल्व करके मुझे बताइए।
अगले सवाल पे चले, बताओ इसका बताओ कितना आएगा जीशान। बताओ। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। कितने लोग का थर्ड है? अरे सर आप तो थर्ड ही रहेगा ना। कैसे किए ये बताओ, कैसे? हाँ। हम्म हम्म हम्म। तो बस इनफाइनाइट शीट था, दोनों का बराबर कर दिया, क्योंकि वो सवाल में कर दिया, बस ये रहेगा जो E1 का वही E2 का। आंसर इज थर्ड। क्यों ऐसा है? और ये देखो इधर, अ वेरी लार्ज प्लेन शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन में कहीं पर भी इसने इनफाइनाइट शीट लिखा है क्या? बोलिए। नहीं, लेकिन उसने इशारा दे दिया है, अ वेरी लार्ज प्लेन शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बस हो गया। वेरी लार्ज, लार्ज नहीं, वेरी लार्ज। तो उससे हमें समझ जाना है किसकी बात कर रहा है। समझ गए? इनफाइनाइट शीट की बात कर रहा है। तो अगर इनफाइनाइट शीट की अगर वो बात करता है तो लेंथ कुछ भी लिख दो तुम इधर, आंसर तो वही आएगा। E1 E2 सब बराबर रहे, और ये इनफाइनाइट शीट पे कितना होता है? बस हो गया, वो आंसर है। अगला एक बहुत ही खूबसूरत सवाल इसी टाइप से, लिख लिए सब लोग? आखिरी सवाल इसके बाद, सादिया लिखे। देखो ये 2025 का है जेई का। कंसिडर कंसिडर टू इनफाइनाइटली, देखो यहां बता दिया है उसने, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन पैरेलल conducting plates as shown below, as below shown below. The plates are uniformly charged, uniformly charged, uniformly charged with a surface charge, surface charge density plus sigma and -2 sigma, the force experienced by a point charge plus q is placed at the midpoint between two plates will be
ये 2025 का है। पहला ऑप्शन सिग्मा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा 3 सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा 3 सिग्मा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका डायग्राम अच्छा, ये दिमाग में कभी नहीं रखना कि ये जेई का तो आएगा नहीं, जो जेई का है वही आएगा न्यूज में। आप 2026 के पेपर में उससे टफ आ सकता है, इजी नहीं आएगा। आ गया तो ठीक है, नसीब की बात, लेकिन स्कोर भी तो ऐसे आएगा ना 650 से नीचे फिर सिलेक्शन नहीं। लेकिन पेपर टफ आने से फायदा है, तुमने अच्छे से तैयारी किया है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यहां दूरी है, ठीक है, ये d/2 और ये d/2, ये प्लस सिग्मा और ये है -2 सिग्मा प्लस क्यू। बताइए बताओ। ये बीच में रख दिया गया है पॉइंट चार्ज, एक प्लस क्यू, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये इसकी वजह से क्या होगा, किस तरफ लगेगा फोर्स, इसकी वजह से चार्ज के ऊपर इस तरफ, और इसकी वजह से भी इस तरफ, दोनों को ऐड कर दो तो सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, ये आंसर, क्योंकि पॉइंट चार्ज। फिर से सुनो, प्लस सिग्मा और ये भी प्लस, तो इसकी वजह से क्या लगेगा इस तरफ, ये माइनस सिग्मा है तो ये भी आएगा ना इसी तरफ, तो ऐड कर दो सिग्मा और ये 2 सिग्मा, कितना 3 सिग्मा, खत्म। और इनफाइनाइट है तो लगा दो वही वाला फॉर्मूला, खत्म। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।